यदि आपके यहाँ धूप कम आती है और जगह भी कम है तो छोटे छोटे कंटेनर में आप इन सकुलेंट्स को लगा करके अपने गार्डनिंग के शौक को पूरा कर सकते हैं। ये जो सकुलेंट्स मैं आपको बता रही हूँ, इन्हें अभी आप नर्सरी से खरीद सकते हैं। इन्हें कैसे लगाना है और इन सकुलेंट्स के नाम क्या हैं, ये आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, सकुलेंट्स वो पौधे होते हैं जिनकी पत्तियाँ मोटी होती हैं, जिनके तने भी मोटे होते हैं, मांसल होते हैं, फूले हुए होते हैं। और ये जो पौधे होते हैं ये ड्राई क्लाइमेट में रहते हैं। कहने का मतलब है इन्हें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं अपने आसपास मॉइस्चर नहीं पसंद है, और ये वो पौधे हैं जो सॉइल जितनी ज़्यादा आप ड्राई रखेंगे ये बहुत अच्छे से सरवाइव करेंगे। सर्दियों में यानी दिसंबर जनवरी में इनको खरीदने का बिल्कुल सही टाइम चल रहा है, और अभी नर्सरी पर बहुत सारी वेराइटीज़ आपको मिलेंगी। ये जो वेराइटी आप देख रहे हैं ये कैक्टस है। ये कैक्टस की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जिनमें फ्लावरिंग भी होती है, और ये पौधे अभी 50 से लेकर के 150 रुपीज़ तक में आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे। में जो सबसे पहला पौधा जो आप देख रहे हैं ये है सिडेवेरिया। सिडेवेरिया का जो ये पौधा है इसे आप 6 इंच के कंटेनर में लगाइए। चौड़े मुंह वाले कंटेनर में हमेशा इसे लगाना सही होता है। 4 से 6 इंच के बीच का कोई शैलो पॉट ले सकते हैं। सावधानी क्या रखनी है, ओवर वाटर नहीं करना है। वीक में 1 दिन पानी डालना है। गर्मियों में 3-4 दिनों पर एक बार अच्छे से पानी डालिए। स्प्रे करके पानी ना दें, क्योंकि पत्तों पर पानी जमा रहने की वजह से पौधा गलने लगता है। यदि खाद की बात करें तो आप सिर्फ वर्मी कंपोस्ट, वो भी पानी में घोल करके आप इसकी सॉइल में पतली सी घोल बना करके दीजिए। सकुलेंट्स के लिए जब आप सॉइल तैयार कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि सैंडी सॉइल बनाएं। कहने का मतलब गीली ऐसी मिट्टी कभी भी ना बनाएं जिसमें कि इसकी जड़ों पर मिट्टी चिपका रहे। आप जितना सैंडी सॉइल बनाएंगे यानी 40% सैंड में, बाकी के रेशियो में आप गार्डन सॉइल और वर्मी कंपोस्ट मिलाकर बनाएंगे तो ये पौधा बेहतर चलेगा। ये जो पौधा बड़ा होने लगता है तो इसके नीचे से पत्ते इस तरीके से सूखने लगते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी पत्तों को बहुत खींच करके नहीं निकालना है, वरना इसकी जड़ें हिल जाएंगी। आप ये भी ध्यान रखिए कि बार बार लोकेशन चेंज ना करें, बार बार पॉट को आप कह सकते हैं हिलाना डुलाना ना करें, वरना इसकी शैलो रूट्स जो हैं वो अपने जगह से हिलेंगी और आपका पौधा ग्रोथ भी कम करेगा। इन पौधों को रखने का बहुत सिंपल तरीका है। एक जगह जगह देखकर, सही जगह देखकर लोकेट कर दीजिए जहाँ पर कि सेमी शेड हो, डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। सर्दियों में तो आप डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन गर्मियों में विशेष ध्यान रखना है कि आप इसे ऐसी जगह रखें जहां सिर्फ इसके क्रॉस वेंटिलेशन हो, यानी कि हवा आए जाए लेकिन डायरेक्ट धूप ना लगे। इनके पत्तों को लेकर यदि आप सॉइल में दबा देते हैं तो वहाँ से जड़ें बहुत आसानी से बनने लगती हैं, लेकिन उसको बनने के लिए 40 से 45 दिनों का टाइम लगता है। जैसे देखिए, क्रेसुला की एक पत्ती को लेकर के मैंने सॉइल में दबा दिया है। अब यहाँ पर छोटी छोटी वाइट सी जड़ें आने लगती हैं, लेकिन उसके लिए समय देना होता है और पानी सिर्फ स्प्रे करके देना है। और जो पत्तों को आपने लगाया है उसे सेमी शेड एरिया में रखना होता है। अगला जो पौधा आप देख रहे हैं जो 2 पत्तों से ही मैंने ग्रो किया है, दूसरा जो पौधा है ये है लक्ष्मी कमल। लक्ष्मी कमल में 2-3 वेराइटीज़ हैं। ये छोटी वाली वेराइटी है। ये यहीं से लेकर के ये 2 पत्तों को मैंने ग्रो किया है, और आप देखिए 3 इंच का कंटेनर है और इसकी मिट्टी कितनी ड्राई है। यानी कि एक बार आप घर लेकर आते हैं और यदि आपके पास पेशेंस है तो पेशेंस के साथ इस पौधे को ग्रो किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है। लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल, ऐसी मान्यता है कि घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। हालांकि पेड़ पौधे सारे शुभ होते हैं, तो इन पौधों को अभी आप ले सकते हैं। अगला जो पौधा आप देख रहे हैं ये है क्रिप्टेंथस। ये दिखने में स्नेक प्लांट की तरह ही लगता है, लेकिन इसकी पत्तियां ज़्यादा आप कह सकते हैं वाइब्रेंट हैं, ज़्यादा कलरफुल हैं और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। अगला जो पौधा है ये हैंगिंग बास्केट के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है, और ये है टर्टल वाइन। ये सकुलेंट की ही एक वेराइटी है, और टर्टल वाइन को धूप की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा शेड में ग्रो नहीं होता है। इन सभी पौधों को कम पानी में उगाना होता है, और इसकी कटिंग भी लग जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने छोटी सी कटिंग ला करके यहाँ पर उगा दिया है। छोटे बड़े किसी भी तरीके के कंटेनर में आप लगा दीजिए। बहुत तेजी से फैलता है ये पौधा और अपनी जड़ों को बनाते जाता है। ये जो टर्टल वाइन है इसके लिए सिर्फ 3 महीने पर एक बार नीम खली वाला खाद देना ही बेहतर होता है।
अगला जो पौधा आप देख रहे हैं ये इचुवेरिया है और इसमें देखिए इसकी ग्रोथ भी बहुत तेज हो रही है। इसको आधे चम्मच एप्सम सॉल्ट को पानी में डाल करके मैंने 15 दिनों पर एक बार स्प्रे किया है घर लाने के बाद, और इसमें नई नई जड़ें बन रही हैं। इस पौधे को चौड़े मुंह वाले कंटेनर में यदि आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत आसानी से चारों तरफ से ये पौधा फैल गया है। इसकी जो मांसल पत्तियां हैं, यदि आप कम पानी देंगे तो इसकी पत्तियां सूख करके गिरने लगेंगी और इसका पानी धीरे धीरे सूखता जाएगा। अगला जो पौधा आप देख रहे हैं ये क्रेसुला है। ये ऐसी मान्यता है कि शुभ पौधा है और इसे घर में लगाना चाहिए। क्रेसुला की 2 वेराइटीज़ अभी आपको नर्सरी पर मिलेंगी 50 to 100 रुपीज़ में। क्रेसुला को छोटे बड़े किसी तरीके कंटेनर में लगा सकते हैं, पत्तियों से ग्रो कर सकते हैं और ये पौधे छोटे आकार में बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। ये जो क्रेसुला का पौधा है इसे आप हमेशा सेमी शेड एरिया में रखिए, और यदि धूप तेज है गर्मियों में इसे धूप से बचा कर रखना होता है। इसकी पत्तियां गलने लगेंगी यदि आप मिट्टी में मॉइस्चर को मेंटेन करेंगे, इसलिए बार बार मैं ये बात कह रही हूँ कि मॉइस्चर आपके सॉइल में नहीं होना चाहिए। अगला जो पौधा है ये जेड का पौधा है, बहुत ही लोकप्रिय पॉपुलर हाउस प्लांट है। आप सबको पता है कि जेड जो है एक ऐसा पौधा है जो आसानी से आपके यहाँ ग्रो हो जाएगा। जेड को बड़े छोटे किसी तरीके कंटेनर में लगाना है। जेड को कटिंग के द्वारा भी ग्रो किया जा सकता है स्प्रिंग के सीज़न में और बरसातों में। जेड को घना बनाने के लिए आप ऊपर की पत्तियों को पिंच करते जाइए, जेड का पौधा धीरे धीरे घना हो जाता है। यदि आप इसको बहुत शेड में रख देंगे तो इसकी पत्तियों के बीच में गैप आने लगेगा, पौधा लेगी हो जाएगा। तो इसको थोड़ी धूप प्रोवाइड कीजिए 1 घंटे की, तो आप देखेंगे पौधे की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो रही है और पत्तियाँ ज़्यादा मांसल हैं। जेड में यदि आप गर्मियों में कम पानी देते हैं तो इसकी पत्तियाँ पीली होकर सूख जाएंगी और गिर जाएंगी। सर्दियों में यदि जेड के पौधे में आप ज़्यादा पानी दे देते हैं तब भी इसकी पत्तियां पीली होकर के गिरने लगती हैं। इन सभी की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आप जो एप्सम सॉल्ट है उसे आधा चम्मच पानी में डालकर मंथ में एक बार अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा खाद देने से भी इसकी पत्तियां गलने लगती हैं, कई बार ऐसा भी देखा है मैंने। ये जो सकुलेंट्स होते हैं इनकी केयर का सबसे आसान तरीका यह है कि ओवर वाटर, ओवर फर्टिलाइज कभी भी ना करें। जब भी आप इनको रीपॉट कर रहे हैं हमेशा चौड़े मुंह वाले कंटेनर में रखेंगे और मिट्टी के साथ ही उठा करके गमले के ऊपर सिर्फ प्लेस कर देंगे और स्प्रे करके पानी दे देंगे। बहुत ज़्यादा धार से पानी देते हैं या बहुत बड़े गमले में लगाते हैं तब भी आपका पौधा गलने लगता है। इन पौधों को 2 साल 3 साल पर एक बार रिपॉट करने की ज़रूरत होती है। बार बार रिपॉट करने से ये पौधा पनप नहीं पाता है। तो इसलिए जब भी आप लगा रहे हैं पॉट साइज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये भी उसी तरीके से हावर्थिया का पौधा है, उसी तरीके से ग्रो होता है जैसे आप घर में एलोवेरा ग्रो करते हैं। एलोवेरा भी एक सकुलेंट की वैरायटी है और एलोवेरा भी इसी तरीके से ग्रो किया जाता है। अगला अगेव का प्लांट है। ये ज़मीन में भी बहुत आसानी से लग जाता है, कभी ना मरने वाला पौधा है ये। एक बार घर लेकर आते हैं और पानी कम देते हैं या सेमी शेड में भी रख देते हैं तब भी ये पौधा मरेगा नहीं। अगेव का पौधा कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाता है। ये जो आप डंकीज टेल देख रहे हैं इस तरीके के 3-4 वेराइटीज आपको नर्सरी पर मिलेंगी। इन पौधों को हैंगिंग बास्केट में लगाना ही बेस्ट होता है। यदि हैंगिंग बास्केट में पौधा गल रहा है तो इस बात का ध्यान रखिए कि पानी कम देना है। अगला जो पौधा है इसकी पत्तियों से भी ग्रो किया जा सकता है और जैसा कि आप देख रहे हैं इसके आगे पीछे नए नए पौधे निकल रहे हैं, तो थोड़े चौड़े कंटेनर में लगा दीजिए। डुडलिया का पौधा है और सकुलेंट की ही वेराइटी है, बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इनकी जो सॉइल है वो सूखनी चाहिए। जिस दिन आप पानी दे रहे हैं उस दिन ऐसी जगह पे रखें कि मिट्टी थोड़ी सी सूखे। ये जो घोस्ट प्लांट है इसकी पत्तियों को यदि ऊपर से कट करके आप सॉइल में दबा देते हैं तो 40 से 45 दिनों में न्यू पौध बनकर तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से बहुत आसानी से आप घर में स्नेक प्लांट जिसे सिंसोवेरिया कहते हैं ग्रो कर सकते हैं, पत्तों से उगा सकते हैं। 40 से 45 दिनों में इसके पत्तों में इस तरीके से जड़ें निकल आती हैं और एक से अनेक पौधे तैयार हो जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि छाया में भी फूल खिले आपके घर में तो कलेंचो का पौधा लगाइए। ये भी सकुलेंट की एक वैरायटी है और सालों भर रहने वाला पौधा है। ये हाइब्रिड है, इसमें रेड कलर का जो मिलता है वो देसी वाली वैरायटी होती है। अभी 50 रुपीज़ में आपको नर्सरी से मिल जाएगा। तो कलेंचो एक सकुलेंट की वैरायटी है, जैसे सकुलेंट आप ग्रो करते हैं उसी तरीके से ग्रो करना है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो किए बिना कहीं ना जाएं। धन्यवाद।